मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक 12th क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। लास्ट क्लास मैंने अल्काइल हैलाइड में जो कॉमन नेम होता है वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आइसोमर्स इन अल्काइल हैलाइड वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पढ़ना था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन के लिए हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे। जैसे ऑर्गेनिक में टॉपिक है अल्केन है, तो पहले अल्केन से स्टार्ट करेंगे, फिर अल्कीन से प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, फिर फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एसिड, ऐसे जो टॉपिक जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन कंटिन्यू करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। सो अल्केन से आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है, सिंपल एकदम। अब अल्केन टॉपिक तो आपको पढ़ा हुआ है, सारा रिवीजन है। ऑर्गेनिक जो है सारा रिएक्शन 2 बार 3 बार रिपीट करेगा, तो ये भी पूरा रिएक्शन रिवीजन हो जाएगा आपका। सो अल्केन टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, अल्केन 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, उसी से सारा रिएक्शन यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ RH कर लेंगे, RH द अल्केन, ये है अल्केन। इस पे रिएक्शन करना है X2 का, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सिंपल रिएक्शन नहीं होता। अल्केन का कोई भी रिएक्शन है जिसमें क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फ्यूएल है, जिसमें एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, क्रैकिंग, जो भी रिएक्शन है सब रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए। एच म्यू लिखा रहेगा या आपको लिखा रहेगा सनलाइट। सनलाइट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्ट्रावायलेट। सनलाइट में मैक्सिमम पार्ट जो अर्थ पे आता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। या ये नहीं लिखा रहेगा तो आपको क्वेश्चन में देखेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आपका 773 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल रिएक्शन है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बन गया वो RH हो जाएगा। RH ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड RH बॉन्ड जो है इतने हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करता है, और ब्रेक करके फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, ये रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और क्रैक कर करके RH प्लस साथ में HX बन जाएगा। HX से द बाई प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट हुआ अल्काइल हैलाइड, ये बन गया। अब इसके बारे में जो कुछ जानते हैं वो सब आप प्लान करेंगे। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पढ़ा हुआ सारा है, एक एक लाइन आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अल्केन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए ऐसे रेडिकल आपको फ्री रेडिकल ब्रेक करना है, फ्री रेडिकल हुआ। एंड देन RH, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये एक टाइप का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिस्ट में आता है। अब रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं कि X2 का रिएक्टिविटी, RH का रिएक्टिविटी, मैकेनिज्म क्या है, कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 X2 जो है हैलोजन हो गया। हैलोजन में हो गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ऐसा होता है, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ब्रोमीन आप जानते हैं ऐसा, छोटे इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं पूरे साइंस में, इनऑर्गेनिक में 7th A 10 बार लिखा हुआ कॉपी में कि द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन इनऑर्गेनिक फ्लोरीन। इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, अगर इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा।
क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल में रिएक्टिविटी जो है वो ऊपर की तरफ चलता है। सो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, एनी रिएक्शन ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन मच रिएक्टिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन को हम लोग बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, पूरे साइंस का सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन है। सो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो फ्लोरीन, सबसे साइंस का मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में फ्लोरीन है। सो इसमें अगर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन में जो चेंज करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें मोस्ट रिएक्टिव जो हुआ फ्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे इस फ्लोरीन और ये अल्केन में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा। सो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी और मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन है 3 डिग्री हाइड्रोजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल। ये रेडिकल बन रहा है ना 3 डिग्री रेडिकल, उसके चलते तो पढ़े हुए हैं, बट एक बार रिविजन थोड़ा फास्ट करते रहेंगे यहाँ पे। थर्ड, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, थ्री डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन? एकदम सिंपल, एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है CH3 और C और CH3, यहाँ एक H ले लेंगे, यहाँ आपको CH लेना है और यहाँ H लेना है, यहाँ है CH2 और यहाँ एक H लेना है। आप चेक करेंगे इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन है जो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन है जो तीन कार्बन से अटैच है, तीनों साइड से कार्बन अटैच है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन। बस कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन हो गया वो उसी के जैसा हाइड्रोजन। जैसे ये 3 डिग्री है तो ये है 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये है 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन। सबसे फास्ट रिएक्टिव यही होगा, सबसे फास्ट। सो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम तो बेस्ट रिएक्टिव जो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्यों? सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल। ठीक है, क्यों हुआ रिएक्टिविटी? सो आंसर है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल क्योंकि मोस्ट स्टेबल रेडिकल, जो सबसे अच्छा, जो इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल रेडिकल होता है वो 3 डिग्री, और जितना स्टेबिलिटी रहेगा इंटरमीडिएट का उतना फास्ट रिएक्शन होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इंटरमीडिएट, so radical intermediate most stable 3 डिग्री रेडिकल, देन 2 डिग्री रेडिकल, देन 1 डिग्री रेडिकल। और अगर साइंस का रूल है कि द मोस्ट स्टेबल रेडिकल फास्ट रिएक्शन, जो सबसे फास्ट, इसलिए यहीं पे ब्रेक होता है क्योंकि ये रेडिकल 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। और वो साइंस का रूल आप कई बार पढ़े हुए हैं कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट again fast reaction। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का ऑर्डर आपको बनाना हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर आता है आपको। तो बेस्ट है 3 डिग्री, बट 3 डिग्री से भी अच्छा होता है रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल,
सो रेडिकल की स्टेबिलिटी में बेस्ट रेडिकल तो 3 डिग्री होता है, बट 3 डिग्री को भी लीड करता है वो है रेजोनेटिंग रेडिकल। तो रेजोनेंस, उसके बाद 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री रेडिकल। सो बेस्ट रेडिकल 3 डिग्री होता है, सबसे अच्छा 3 डिग्री। 3 डिग्री से भी आगे अच्छा रेजोनेटिंग वाला होता है। रेजोनेटिंग में मैंने आपको बताया था लिस्ट में, अगर जितना ज़्यादा रेजोनेंस हो, जैसे इस टाइप का रेडिकल बना लीजिए आप, इसमें 15 रेजोनेंस होता है। आप एक तो 3 डिग्री है और साथ में 15 रेजोनेंस, 5 इस साइड हुआ, 5 इसके साथ, 5 इसके साथ, जो एरोमेटिक में पढ़े हुए हैं कि एरोमेटिक में कैसे रेजोनेंस होता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ 3 डिग्री करेंगे तो 3 डिग्री में आपको फिर सॉरी इसमें 15 के बाद 10 रेजोनेंस करना हो तो ऐसे कर लीजिए। तो ये रेडिकल है जिसमें 10 रेजोनेंस। नेक्स्ट 5 रेजोनेंस, तो रेजोनेंस लीड करेगा, फिर उसके बाद डिग्री में आएंगे। सो 5 रेजोनेंस ये हो गया। उसके बाद 2 रेजोनेंस। 2 रेजोनेंस भी आपको जाना है कि यहाँ पे ओनली 2 रेजोनेंस है, फिर भी ये स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। वो एलाइलिक रेडिकल पढ़ा हुआ हम लोग का, इसके अंदर ओनली 2 रेजोनेंस है। कैसे ओनली 2 रेजोनेंस, तो आप ऐसे बना सकते हैं और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा और इस तरह CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही है, सिर्फ 2 रेजोनेंस से ऐसे बना सकते हैं। इसमें 5 रेजोनेंस है, इसमें आप फिगर में देखेंगे तो 5 रेजोनेंस, ये है 10 रेजोनेंस है, और इसमें तो 15 रेजोनेंस है, और साथ में ये हैवी, तो ये 3 डिग्री, 3 साइड से कार्बन से अटैच है, तो ये रेजोनेंस लीड करेगा। उसके बाद 3 डिग्री आता है। उसके बाद आप 3 डिग्री बनाएंगे तो ऐसे, उसके बाद 2 डिग्री बनाएंगे तो 2 डिग्री इस टाइप का कर लेंगे। उसके पीछे 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में आप मिथाइल रेडिकल कर लेंगे। हो गया, ये है ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के लिए। इसको आप यहाँ लिख देंगे कि ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये रेडिकल है 2 डिग्री रेडिकल है, ये रेडिकल है 1 डिग्री रेडिकल है, ये है मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल होगी, एलाइल रेडिकल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, इस रिएक्शन में लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल फॉर्मेशन होता है। रेडिकल बेस्ट है 3 डिग्री, और 3 डिग्री से भी ज़्यादा अच्छा लीड करता है रेजोनेंस। मैकेनिज्म करना है, कर लीजिए 5 पॉइंट। RH है, मान लीजिए हैलोजन, अगर क्लोरीन यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस पे रिएक्शन कर रहे हैं और सिंपल रिएक्शन कर रहे हैं RCl, और यहाँ पे आप बना रहे हैं HCl। तो इस रिएक्शन का टाइप, ये अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। इस रिएक्शन का टाइप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टाइप आप लिख लेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में R बनेगा, ये रेडिकल जो है वो R रेडिकल, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो मैकेनिज्म में आप पढ़े हुए हैं कि इसके 3 स्टेप्स मैकेनिज्म होते हैं, इनिशिएट करना, प्रोपेगेट करना, टर्मिनेट करना। कोई नया नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्केन तो पूरा पढ़ा हुआ, और इसके 50 रिएक्शन किया हुआ क्लास में, खूब अच्छे रिएक्शन मैंने कॉपी में कराया हुआ था। सो वही चीज़ है, बस रिपीट होगा वो सारा चीज़, और मैं रिवीजन कराऊंगा, सारा चीज़ें रिपीट कराऊंगा। सो इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स था। स्टेप 1 इनिशिएशन, स्टेप 1
इनिशिएट करिए और इनिशिएशन में रेडिकल फॉर्मेशन स्टार्ट करिए। ये रेडिकल फॉर्मेशन, सो रेडिकल बनाना स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है, रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप है। रेडिकल फॉर्मेशन में सिंपल, आप सबसे पहले ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो लाइट के प्रेजेंस में ऐसे क्रैक कर जाता है और क्रैक कर करके बीच से बॉन्ड और होमोलिटिक फिजन होगा और होमोलिटिक फिजन करके ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और Cl रेडिकल। सो इनिशिएशन सबसे पहले स्टार्ट करिए रेडिकल फॉर्मेशन, देन प्रोपेगेशन, रेडिकल अटैक, स्टेप 2। स्टेप 2 प्रोपेगेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन में रेडिकल अटैक, और प्रोपेगेशन जो रिएक्शन होता है वो चेन रिएक्शन कहलाता है। ये प्रोपेगेशन जो है वो चेन रिएक्शन, रेडिकल अटैक और ये रिएक्शन जो हो जाएगा वो चेन रिएक्शन होगी। चेन रिएक्शन में देखेंगे आप जो चेन रिएक्शन हुआ उसमें कैसे अटैक कर रहा है, तो ये Cl रेडिकल जो बना वो RH पे अटैक करेगा और अटैक कर करके ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करके ये RCl रेडिकल बना देगा। नो, ये अटैक करेगा और अटैक करके R रेडिकल बनाएगा और साथ में HCl बन जाता है। ये ऐसा रेडिकल बन जाएगा R रेडिकल, इसको क्रैक कर देगा R रेडिकल और ये HCl रेडिकल बन जाएगा। और फिर ये R रेडिकल फिर से अटैक करेगा Cl2 पे और इसको क्रैक कर देगा और अपना ये मेन प्रोडक्ट बना चुका है RCl और प्लस RCl रेडिकल। इसलिए कि ये रिएक्शन पूरा चेन रिएक्शन है, क्योंकि जो आपने एक लिया था, जो यहाँ पे एक लिया है आपने, वो लास्ट में लौटाना होता है, तो वो चेन बनने लगेगा। इनिशिएशन स्टार्ट करना, प्रोपेगेशन अटैक करना, बट अटैकिंग करते समय ये चेन रिएक्शन है। जो आपने लिया है वो लास्ट में ऐसे रिटर्न कर दीजिए इसको, तो ये इसलिए ये चेन रिएक्शन कहलाता है। एंड देन टर्मिनेशन में रेडिकल कपलिंग करते हैं हम लोग। सो लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। ऐसे प्रोडक्ट आ चुका है आपका जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो आ चुका है। कई लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, बट आपको जाना चाहिए ये आपका प्रोडक्ट मिल चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है। बट आपको सीखना है, सीखने के लिए आपको तीनों स्टेप बनाइए। सो स्टेप 3, ये है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में रेडिकल कपलिंग, करना। कौन कौन सा रेडिकल मेरे पास आया है, तो एक रेडिकल है R रेडिकल बना हुआ है रिएक्शन में, और एक रेडिकल Cl रेडिकल है ये, क्योंकि और कोई रेडिकल है नहीं। एक रेडिकल स्टार्टिंग से इनिशिएशन से Cl बना था। प्रोपेगेशन में एक R रेडिकल है। कपलिंग करना है तो कपलिंग करने का 3 तरीका। एक कपलिंग है कि सेल्फ कपलिंग कर लेंगे, सेल्फ कपलिंग कर लेता है ऐसे। जब ये R और R सेल्फ कपलिंग करेगा तो ये बन गया RR। Cl और Cl जो सेल्फ कपलिंग करेगा तो ये वापस Cl2 में चला जाएगा। और एक हो सकता है कि क्रॉस कपलिंग करे, तो क्रॉस कपलिंग करेगा तो RCl, तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा R और Cl। तो यहां से भी आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट हो। देखिए, तो ये था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। नेक्स्ट, और आप जानते हैं कि फर्स्ट आप प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे तो सबसे सिंपल रिएक्शन जो है मीथेन। तो अगर मीथेन ले लेंगे और क्लोरीन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारा प्रोडक्ट। सबसे पहले क्लोरीन अटैक करेगा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो क्लोरीन अटैक करके बना देगा यहाँ पे CH3Cl।
क्लोरीन फिर से अटैक करेगा, फिर अटैक करके यहाँ बना देगा CH2Cl2, फिर से अटैक करेगा और बना देगा CHCl3, फिर अटैक करेगा बना देगा CCl4, बाई प्रोडक्ट में बनेगा HCl और थोड़ा सा इथेन भी बनता है। ऐसे देखिए आर रेडिकल कपलिंग कर करके ये RR बना देता है। तो यहाँ जो रेडिकल बनेगा CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल कपलिंग कर करके यहाँ CH3 स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन भी बनता है। कई लोग बोलते हैं कैसे बन गया ये, एक कार्बन लिया आपने, दो कैसे बना, उसके लिए मैकेनिज्म पे वर्क करिए। यहाँ का रेडिकल, यहाँ रेडिकल बनेगा ये CH3 रेडिकल और यहाँ का रेडिकल होगा CH3, यहाँ का रेडिकल बना CH3 रेडिकल और यहाँ रेडिकल बनेगा Cl रेडिकल, Cl ऐसा रेडिकल। और ये जब कपलिंग करेगा तो सेल्फ कपलिंग सेल्फ और सेल्फ करेगा, क्रॉस करेगा, तो ये बन गया। तो ये हम लोग को पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं ये 5 बार पढ़ चुके हैं कि जब क्लोरीन अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये अटैक करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, तो ये जस्ट मल्टीपल रिएक्शन करता है। एक बार हटाएगा, दोबारा हटाएगा, तीसरी बार हटाएगा, चौथी बार हटाएगा। इन चारों का हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन चारों का डायपोल मोमेंट पढ़ना हो, μ4 डायपोल मोमेंट ऑर्डर पढ़ा हुआ आपका। सो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर कैसे बनाना है सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ आपका, और ये 5 बार कर रहा हूं मैं, 5वां या 6वीं बार कर रहा हूं मैं। सो CH2Cl2 ऐसे आईटी में भी पूछा हो उतनी बार। CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 होता है सिमेट्रिसिटी के चलते, टेट्राहाइड्रल शेप हाइब्रिडेशन के चलते। हो गया, प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ तो हो गया। रिएक्शन का पैटर्न क्या है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजन की रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी, इंटरमीडिएट क्या है, रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, प्रैक्टिस कर लेना है आपको। सो इथेन, कुछ भी क्लोरीन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, मान लीजिए कि हम ब्रोमीन से रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, कर लीजिए, हो गया, आपको बना लीजिए। एक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ CH3 और CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन, सो इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, और ये फ्री रेडिकल में बेस्ट रेडिकल यही बनेगा, बेस्ट रेडिकल तो यही बनेगा आपको, और यहाँ से रेडिकल लेंगे तो ये Br रेडिकल, दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए। मेजर प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br, हो गया। नेक्स्ट, प्रोपेन, ब्रोमीन Hμ बनी, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी कर सकते हैं। प्रोपेन आप जानते हैं, प्रोपेन एग्जाम में नेम से रहेगा, जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, CH3 और CH2 और यहाँ पे CH3 और ये है Br2 और इन प्रेजेंस ऑफ Hμ। सो यहाँ से रेडिकल बनेगा R रेडिकल, इसमें R रेडिकल बनेगा, इसमें से R रेडिकल और इसमें से बनेगा Br रेडिकल, दोनों को ज्वाइंट करना है आपको, दोनों को फ्यूज करना। इनमें से बेस्ट रेडिकल देखिए, ये है 1 डिग्री, यहाँ है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, बेस्ट रेडिकल 2 डिग्री। सो यहाँ 2 डिग्री बनाते हैं हम लोग। और Br रेडिकल, तो बेस्ट रेडिकल 2 डिग्री है, और इस तरह आपको इनको दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे CH3 CH CH3 और Br, ओके। सो प्रोपेन ले लिया आपने, बनिए। नाउ मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं आइसोब्यूटेन का, बने तो आइसोब्यूटेन
आइसोब्यूटेन। सब कुछ नेम से रहेगा, और नेम तो आप सारा कुछ तो पढ़ा हुआ है, बस मेजर प्रोडक्ट बना दिए। कौन सा मेन है वो मेजर प्रोडक्ट बनाना है। आइसोब्यूटेन, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मेजर प्रोडक्ट। देखिए, सो आप फिगर पहले बनाएंगे आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का ये फिगर है, आपका 10 जगह पढ़े हुए हैं, एक जगह नहीं, आप 10 जगह पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे है क्लोरीन है, और रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप पढ़ा हुआ है कि यहाँ से बनने वाला है रेडिकल, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ बनेगा सीएल रेडिकल, दोनों को ज्वाइंट करना है। रेडिकल में चेक कर लेते हैं, ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, और ये है 1 डिग्री, और ये भी है 1 डिग्री। रेडिकल तो बेस्ट होगा 3 डिग्री, सबसे बढ़िया रेडिकल तो 3 डिग्री बनेगा। और 3 डिग्री रेडिकल ये बीच से बना लेंगे। सो ये बेस्ट रेडिकल है और सीएल रेडिकल, और ये ज्वाइंट कर दीजिएगा। सो ये बन गया CH3, C और CH3, CH3 और Cl हो गया 10। आइसोपेंटेन, सो मुझे चाहिए मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट है जो मेजर प्रोडक्ट है, वो बनेगी जल्दी से। सो आइसोपेंटेन, सो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आप पढ़े हुए हैं। आइसोपेंटेन ये फिगर है आपका, ये है आइसोपेंटेन, और यहाँ है क्लोरीन, और इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ऐसे लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। सो इनमें से रेडिकल बनेगा, यहाँ से आपको बनेगा रेडिकल ऐसा, और यहाँ से बनेगा आपका सीएल ऐसे बनेगा, इस जगह से। इसमें से रेडिकल जो बेस्ट रेडिकल है, ये है 1 डिग्री रेडिकल, और ये है 3 डिग्री रेडिकल। ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री, ये ऊपर में 1 डिग्री। बेस्ट रेडिकल 3 डिग्री, सबसे अच्छा रेडिकल। सो अब आप यहाँ पे रेडिकल बनाएंगे, तो आपका यहाँ CH3 और C और CH3, और ये रेडिकल बनेगा CH2 CH3, और ये है Cl रेडिकल यहाँ से, और ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा ये। तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। ये है मेजर प्रोडक्ट, ये होगा। नेक्स्ट, $11 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। So chlorine in presence of H mu, नहीं प्रोडक्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो आप एक नेम, कॉमन नेम जानते हैं कि यहाँ 2 और 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन का फिगर ऐसा हो गया। यहाँ पे CH3H और CH हो गया, CH3 और CH3 हो गया। सो ये हुआ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ से जो बेस्ट रेडिकल, ये रेडिकल तो यहाँ पे आपका 3 डिग्री है, और 3 डिग्री दोनों एक जैसा ही है, और एक जैसा रेडिकल है, तो कहीं से भी आप अटैक कर सकते हैं। और यहाँ से आप सीएल रेडिकल, सीएल ऐसा रेडिकल होगा, तो इसका अटैक कहीं भी इस पे कर लीजिए, चाहे इस पे अटैक कर लीजिए। तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो है वो कहीं से भी बनाएंगे, आपका मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा। ये है, ये मेजर प्रोडक्ट।
ओके नेक्स्ट। ट्वेल्व। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे हम लोग यूज करें, ये सेम क्वेश्चन रहे और आया हुआ आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे एक यूज करूँ, डी यूज करूँ और एक यूज करूँ एच, और यहाँ पे अटैक करना है ब्रोमीन। ये एडवांस क्वेश्चन है और ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ऐसे लाइट है, क्या इंटरमीडिएट बनेगा? सेम सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। हाइड्रोजन हटा करके एक जगह न्यूट्रॉन रख दिया। मैं क्लास में कई बार समझा चुका हूँ आपको कई बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन न्यूट्रॉन का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन हाइड्रोजन से। सो ये अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं तो इसमें वीक बॉन्ड ये है, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि दोनों में से ये 3 डिग्री तो ये भी है, 3 डिग्री ये भी है, बट इन दोनों में से ये बॉन्ड जो हुआ वो वीक है, वीक बॉन्ड हुआ। और वीक बॉन्ड में यहाँ क्रैक करेगा, क्रैक करने पे इंटरमीडिएट पूछा था, क्या इंटरमीडिएट बनेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए CH3, C और CH3 ये है D और यहाँ पे है C, CH3 और CH3 ये है, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट हो गया। और इस पे अटैक करेगा ये Br रेडिकल अटैक करेगा और Br रेडिकल जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बना लीजिए। तो प्रोडक्ट में यहाँ D रहेगा, यहाँ Br हो गया और यह है CH3, यह है प्रोडक्ट। ये 13 आप रिंग में भी कर सकते हैं, रिंग में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे रहा पेपर में, इस तरह रहा और यहाँ पे पूछा गया पेपर में कि क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। सो यहाँ से बेस्ट रेडिकल खोजे, इसमें से सबसे अच्छा रेडिकल। तो बेस्ट रेडिकल यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो है 3 डिग्री रेडिकल। सबसे अच्छा रेडिकल ये है, यही है 3 डिग्री रेडिकल। यहाँ से सबसे अच्छा रेडिकल Cl रेडिकल, और दोनों को अटैक कर देंगे, बन गया प्रोडक्ट। हो गया सर। फोर्टीन उस फिगर में आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखिए कई फॉर्म में पूछा जाता है और ये सारा चीज़ तो आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है, सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं, रिवीजन है तो। बट मैं पूरा तो समझा रहा हूँ, अगर रिवीजन भी है तो मैं एक एक लाइन समझा तो रहा हूँ आपको। पूरा मैकेनिज्म बनाया मैंने कि कैसे आपको वर्क करना है। और यहाँ से देखिए ये फ्री रेडिकल है तो यहाँ से रेडिकल लेना है, ऐसा रेडिकल सेलेक्ट करिए जो बेस्ट हो आपका, इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल। मुझे जो इनमें सबसे अच्छा रेडिकल दिख रहा है वो है 3 डिग्री। ये रेडिकल मेरा बेस्ट रेडिकल है, ये 3 डिग्री। यहाँ पे रेडिकल जो बना है ये सबसे अच्छा रेडिकल। अटैक कर दीजिए यहाँ से Cl रेडिकल और इस पर ये अटैक कर लीजिए और प्रोडक्ट बना लीजिए, हो गया। ये है मेजर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्लोरीन और H में अटैक करिए। पढ़ा हुआ 5 बार पढ़ा हुआ चीज़ें,
ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो बेस रेडिकल, एक बार नहीं 5 बार पढ़ा होगा आपने, ये जो बेस रेडिकल होगा वो यहाँ से, ये है आपका रेजोनेंस, बहुत ज़्यादा स्टेबल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल द मोस्ट स्टेबल, ये है बेंजाइल रेडिकल जो कि आप पढ़े हुए हैं, बेंजाइल रेडिकल द मोस्ट स्टेबल। और इसमें ये एक सीएल रेडिकल अटैक करेगा और दोनों ज्वाइंट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। सो बेंजाइल क्लोराइड इसमें ऐसे तो चेन रिएक्शन है, फिर से अटैक करेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड पढ़ा हुआ आपका कि अगर एग्जाम में लिखा रहेगा कि एक्सेस, अगर लिखा रहेगा कि यहाँ पे एक्सेस अटैक करना है क्लोरीन, ये लिखा रहेगा क्लोरीन और लाइट, और ये अगर लिखा रहेगा एक्सेस है, एक्सेस अटैक करना है, तो एक्सेस अटैक करना है तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, CCl3 कर लीजिएगा, बेंजो क्लोराइड ऐसे। नेक्स्ट, सो क्लोरीन HMO हुआ और अटैक करना है, और अगर आपको अटैक करना है मान लीजिए क्लोरीन और HMO की जगह क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन अटैक करना है, तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, 200 रिएक्शन पढ़े हुए हैं। ये तो आपका एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, टॉल्यूइन जो है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये क्लोरो यहाँ पे बन जाएगा, क्लोरो यहाँ पे बनेगा ऑर्थो और पारा पे। तो जानते हैं यहाँ पे कि अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कर दीजिएगा, अलग रिएक्शन हो गया। ये हो गया कुछ, अगर अल्कीन टाइप में बनाना चाहें जैसे CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन पे रिएक्शन होगा क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट HMO के प्रेजेंस में। सो यहाँ से रेडिकल बनेगा, ये बेस्ट रेडिकल जो बनाना है यहाँ से रेडिकल, सो बेस्ट रेडिकल जो हुआ वो CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, सो बेस्ट रेडिकल जो हुआ वो ये हुआ। यहाँ से जो सबसे अच्छा रेडिकल यहाँ से मिला वो CL रेडिकल। सो दोनों ऐसे कंबाइन करेगा और कंबाइन करके ये इससे अटैक कर दीजिएगा और प्रोडक्ट बन गया CH2Cl और CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। देखिए प्रोडक्ट बन गया। तो ये था क्लोरीनेशन या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, और वो फेमस रिएक्शन कुछ करना है, 14 है तो 4-5 और कर लीजिए, 4-5 रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो काफ़ी फेमस है 11th क्लास और 12th क्लास में भी। सो नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन पे क्लोरीन अटैक करना है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, और यहाँ पे हमें चाहिए नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ये चाहिए था, काफी फेमस रिएक्शन है, इसमें कई बार आईटी में क्वेश्चन इससे मिल जाता है, नॉर्मल पेंटेन से, आइसोपेंटेन से, नियोपेंटेन से, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ और इसका आंसर है 3+1, आंसर हो जाएगा 4। आंसर जनरल स्टूडेंट का 3 आता है, बट बहुत एक्सपर्ट जो है वो 3 और +1 कर देते हैं, 1 बढ़ाते हैं, आंसर हो जाता है 4। कैसे, चलिए देखते हैं। ये काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और आईटी मेन, आईटी एडवांस में भी कई बार पूछा हुआ है। मैं भी खूब पढ़ाते रहता हूँ, मैं भी कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको। सो नॉर्मल पेंटेन देखेंगे यहाँ पे, नॉर्मल पेंटेन CH3 और CH2, CH2, CH2 और CH3, ये है नॉर्मल पेंटेन, और यहाँ है क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, यहाँ रेडिकल बनेगा वो Cl रेडिकल। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप सिमेट्रिसिटी मैंने बताया था, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एकदम सेम है, एकदम सिमेट्रिकल है। ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों हाइड्रोजन एकदम सेम है, एकदम सेम हाइड्रोजन।
नेक्स्ट ये हाइड्रोजन नंबर 2 हाइड्रोजन और ये है नंबर 2 हाइड्रोजन, एकदम सेम है, आप चेक कर लेंगे। और ये हाइड्रोजन अलग है, ये 3 अलग है। सो इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें 3 डिफरेंट। कई लोग बोलते हैं नहीं 2 ही है, ये बोलते हैं कि 2 3 4 ये वाला सेम है। नहीं, सेम नहीं है। प्रोडक्ट बनाएंगे तब पता चल जाएगा आपको सेम नहीं है, ठीक है। सो इस फॉर्मूला में ये नॉर्मल पेंटेन है। इस नॉर्मल पेंटेन में इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसमें 3 डिफरेंट टाइप का है। ये और ये सेम है, ये वाला सेम है, बट ये अलग है। कैसे अलग है देख लेते हैं। क्या करिए आप तीनों जगह पे ना क्लोरीन रख के देखिए, तीनों पे। एक पे हम लोग बनाएंगे तो यहां बन गया CH3 CH2 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 Cl, इसका नाम आ गया 1 क्लोरोपेंटेन। दूसरे पे ये देखिए, इधर रखेंगे चाहे इधर रखेंगे, आप क्लोरीन यहां रखेंगे चाहे यहां रखेंगे, एक ही चीज आएगा। दूसरे पे अगर क्लोरीन रखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 क्लोरीन, आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखेंगे 2 क्लोरो, ये है 2 क्लोरो पे। और थर्ड पे रखेंगे तो इससे अलग प्रोडक्ट बनेगा, इससे अलग वो प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 और CH3, इसमें एकदम अलग प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा एकदम अलग इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट अलग है। अगर ये और ये सेम रहता तो एक ही जैसा प्रोडक्ट बनता, बट अलग है। यहाँ पे आपको एक स्टार लगाना पड़ेगा। 3 तो लोग बोलते हैं 3 है, बट आंसर में एक्चुअली 4 है। यहाँ एक स्टार लगाना होगा। ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है, वो कार्बन जो चारों साइड से अलग अलग एटम ग्रुप से अटैच है वो कायरल कार्बन होगा। और जब कायरल कार्बन आएगा तो इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो इस तरह देखने में लगेगा 3 लगता है कि 1 2 3 ये 3 प्रोडक्ट है, बट 3 प्रोडक्ट ना होकर के एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 4। सो नॉर्मल पेंटेन, क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन, तो प्रोडक्ट बनेगा 4। देखने में लगेगा 3 है, बट आंसर होता है 4, जिसमें 2 जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, एक प्लस और एक माइनस हो जाता है। पूछता है कि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना है, कितने एनांस्यूमर्स हैं। एनांस्यूमर्स अगेन 2, दोनों, एक ये एनांस्यूमर है, एक ये एनांस्यूमर है। एनांस्यूमरिक पेयर रहेगा तो 1, एनांस्यूमरिक पेयर 1 है। रेसमिक मिक्सचर 1। ये सब ऑप्टिकल आइसोमर्स का प्रॉपर्टी है जो बहुत पढ़ा रखा है मैंने, बहुत सारा चीजें बताया होगा। ये सिर्फ रिवीजन है, बट सीख सकते हैं यहाँ से। यहाँ भी तो मैं समझा के ही पढ़ा रहा हूँ। इसकी जगह चेंज कर लीजिए, इसकी जगह अगर मैं आइसोपेंटेन करूँ, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है पेपर में, आपको ना हो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आइसोपेंटेन कर दिया, बने तो आइसोपेंटेन नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ये बहुत फेमस है। इसमें भी बहुत बार पेपर में आईडी एडवांस में पूछा हुआ है। द आइसोपेंटेन एनसीईआरटी में भी है। आइसोपेंटेन का आंसर था जो हम लोग पढ़े हुए थे, आंसर जनरली 4 आता है, बट 4 ना होके 6 हो जाता है। सो आंसर है 4, आप देखेंगे तो 4 होगा, बट +2 हो जाता है और आंसर आता है 6। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए आइसोपेंटेन, फिगर देखिए आइसोपेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, जानते हैं आप आइसोपेंटेन। इसमें 4 डिफरेंट, ये चारों अलग है। ये हाइड्रोजन एकदम अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है और ये हाइड्रोजन अलग है। ये है नंबर 4, तो ये भी तो नंबर 4 होगा। ये और ये सेम है, आप सिमेट्रिसिटी देखेंगे तो एकदम आइडेंटिकल, ये वाला आइडेंटिकल है। तो 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4 और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो
4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, हर एक जगह हाइड्रोजन हटा हटा के क्लोरीन रखेंगे तो 4 आएगा, बट और अच्छे से देखेंगे इसमें तो स्टार लगता है, 2 जगह स्टार लगेगा। बना के देखिए, 2 जगह स्टार आ जाता है, देखिए बना के। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो CH3 और ये हुआ C और CH3H और यहाँ पे हुआ CH2 और ये है CH2Cl। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखिए कोई स्टार नहीं है, कहीं भी कार्बन पे चेक करिए स्टार नहीं है। सेकंड के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो सेकंड के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा CH और CH3 और यहाँ है CH और Cl और CH3। अभी देखेंगे, अभी स्टार आ गया। सेकंड के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बना वहाँ एक स्टार आ गया, आप चेक कर लेंगे, ये एक स्टार है जिसके चलते इसके 2 आइसोमर्स, एक हुआ प्लस और एक हुआ माइनस। थर्ड के रिस्पेक्ट में आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो थर्ड के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बना CH3 और यहाँ हुआ Cl और ये है CH2 और CH3। कोई स्टार नहीं है, कहीं कोई स्टार नहीं, चेक कर लीजिए। और फोर्थ के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये हुआ CH3 और CH2Cl, सॉरी CH2Cl, C और CH3H, CH2 और CH3। यहाँ एक स्टार आएगा, देखिए स्टार, यहाँ देखिए, इस पे मत देखिए, इस पे नहीं, इस पे स्टार देखिए, यहाँ एक स्टार आ गया, यहाँ पे स्टार आ गया। ये कार्बन है जिसमें ऊपर अलग है, नीचे अलग है, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, और इसके चलते इसमें 2 प्रोडक्ट हुआ, एक प्लस और एक माइनस। तो 6 प्रोडक्ट है, 6 में 4 जो है ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 2 3 4 ऑप्टिकली एक्टिव है। टोटल प्रोडक्ट है 6 जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स जो शो करने वाले हैं 4। ये चारों एनहांसोमर्स कहलाते हैं। एनहांसोमेरिक पेयर में 2 आएगा, पेयर कहलाएगा, तो ये प्लस माइनस एक पेयर, ये एक पेयर पूछा जाएगा तो 1 2। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आइसोपेंटेन करके देख लीजिए। आइसोपेंटेन नॉर्मल आइसो हो गया, नियोपेंटेन कर लेंगे। नियोपेंटेन बढ़िया, तो नियोपेंटेन नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इन नियोपेंटेन ओनली 1। ओनली 1 नियोपेंटेन में सिर्फ एक रहेगा, क्योंकि नियोपेंटेन में ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। अगर आप नियोपेंटेन का फिगर देखेंगे, CH3 C और CH3, ये है CH3 और CH3, ये है नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन में ओनली 1 सिर्फ एक। सारा जगह देखेंगे सब कुछ सेम है, सारा जगह ये हाइड्रोजन, ये एकदम सिमेट्रिसिटी, सब जगह सेम। ओनली 1 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिर्फ एक डिफरेंट टाइप हाइड्रोजन एटम है, इसलिए सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये काफी फेमस एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, अल्केन में भी है, अल्काइल हैलाइड में भी हो गया। हो गया, देखिए ओनली 1 प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोनोक्लोर प्रोडक्ट ओनली 1। इसी से हम लोग जो आइसोमर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे ऐसे कोई पूछ दे C पेंटेन है, पेंटेन में C5H11Cl, कोई पूछता है C5H11Cl, सो नंबर ऑफ आइसोमर्स, सो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये टोटल चाहिए, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो आप इसको बनाते समय ऐसे रखना नहीं है, आपको ऐसे सोचना है, अच्छा पेंटेन जो होते हैं, ये पेंटेन 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और पेंटेन में होता है नियोपेंटेन। और इस पेंटेन पे क्लोरीन अटैक करेंगे ऐसे, तब जाके इनमें से बनेगा C5 और H11 और Cl।
क्योंकि पेंटेन है, ये लोग क्या है, तो ये लोग है C5H12 है, C5H12 हुआ, ये है पेंटेन। इस पे क्लोरीन अटैक करेंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आएगा। अगर नॉर्मल पेंटेन पे अटैक करेंगे तो 3+1 आ गया था। आइसोपेंटेन पे किए थे तो 4+2 आया था, 4+2। और नियोपेंटेन पे अटैक किया था आपने तो ओनली 1 आया था। इस तरह टोटल आइसोमर्स हुआ यहाँ पे 6, 10, 11। ये आइसोमर्स में भी पढ़ाया हुआ, तो रटना नहीं है, आपको प्लान बना बना के समझना है। तो ये चीज़ें हम लोग 2 बार 3 बार पहले पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, और उतने ही अच्छे से पढ़ रहे हैं जैसे पहले पढ़े थे। एक 2 क्वेश्चन और करिए, फिर उसके बाद दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। सो एन अल्केन of molecular weight 72U formed only one monochloro product with chlorine light। सो हमें अल्केन चाहिए। अल्केन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला या उसका नेम चाहिए, बहुत कॉमन है, बनी आया भी हुआ है, IIT मेन में पूछा हुआ है, मेडिकल में पूछा हुआ है। U का मतलब AMU है। एन अल्केन ऑफ मोलिकुलर वेट 72 U कहिए, AMU कहिए इसको, और फॉर्म्ड ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो मन में आना चाहिए वो नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, क्योंकि सारा जगह आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल होना चाहिए। सबसे पहले ये प्लानिंग करते हैं मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट जो है वो 72U, इसका मतलब आपको समझना है 72 AMU। इसका मतलब आपको मोलिकुलर वेट समझना है 72 सिंपल ग्राम पर मोल वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट वाला मोलिकुलर वेट है वही है। इधर आइए अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला जानते हैं आप, CN और H2N+2, ये जानते हैं। इसका मोलिकुलर वेट 72 लिखा हुआ है, और इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हुआ N, 12N कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 2N+2 और इंटू 1। 72 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे सॉल्व करेंगे 14N+2, 2 घटा लीजिएगा, 70 इज इक्वल टू 14N, डिवाइड करेंगे, N का वैल्यू 5। इस तरह यहाँ मोलिकुलर वेट से ये तो पता चल गया कि अल्केन, वो अल्केन है C5 और H12 है, ये तो पता चला। और ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इस पे अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं और लाइट के प्रेजेंस में, तो ये लिखा हुआ है कि ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ये दिया हुआ। इससे ये हिंट मिला कि इसके पास एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, ओनली वन टाइप हाइड्रोजन है, और ओनली वन टाइप हाइड्रोजन तो नियोपेंटेन हो गया। अभी आप पढ़े थे कि इससे ये हिंट मिला कि ओनली वन टाइप हाइड्रोजन। सो ओनली वन टाइप हाइड्रोजन है, ओनली वन टाइप हाइड्रोजन में एकदम कंफर्म है। अल्केन जो है वो फिगर ये रहेगा। अब जो एग्जाम में आंसर रहेगा आप सॉल्व कर लेंगे, ओनली वन टाइप में यही तो रहेगा, जिसमें सारा हाइड्रोजन आप चेक कर लीजिए, सारा हाइड्रोजन एकदम एक जैसा, ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब सिमेट्रिकल है। ऐसे देखेंगे नियोपेंटेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन
टेट्रा मिथाइल मीथेन, जो भी नाम रहेगा वो उसमें टिक करेंगे। तो इसका कई नेम है, आप जानते हैं। इसका आंसर में देखेंगे नियोपेंटेन या 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल है, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, टेट्रा मिथाइल मीथेन, टेट्रा मिथाइल मीथेन, ये है रिजल्ट। देखिए, सो ऐसे क्वेश्चन भी खूब मिलेगा, ये तो हर एग्जाम में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से चेंज करेंगे तो 12 बनेगी। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम मैंने रखा। अल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 114 U AMU formed only one monochloro product on reaction with the chlorine in presence of light। बनेगी, देखिए 114 U 114 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 114, यहाँ सॉल्व करेंगे 114, यहाँ सॉल्व करेंगे 112, डिवाइड कर लीजिएगा 8 आ रहा है। 8 का मतलब हुआ यहाँ पे C8 18, वो लिखा हुआ ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन, और ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। श्योर जो प्रोडक्ट है ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इस टाइप का प्रोडक्ट हो गया, ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, सो ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। आप चेक कर लीजिए, सारा हाइड्रोजन एकदम एक टाइप का, सब जगह हाइड्रोजन देखेंगे तो सिमिलर हाइड्रोजन मिलेगा। देखिए, सो एग्जाम में फिगर रहेगा, फिगर तो नहीं रहता बट नेम रहेगा, तो नेम में लिखेंगे 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। सो आईपेक नेम रहेगा। सो 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन हो गया। सो मैंने आपको 22 रिएक्शन करा दिया, पहले मैं 50 रिएक्शन करा चुका हूं, उसी सब का पार्ट है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसमें रिवीजन भी, पूरा रिवीजन ही तो हो रहा है। नेक्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन अल्काइन पढ़ा हुआ, वहां से बनाना आपको। नेक्स्ट